हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित जायसवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी नॉलेज डायरीज़ में। दोस्तों, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी जब 1 फरवरी 2023 को इंडिया का बजट पेश कर रही थी, तो मैं उसको बहुत क्लोजली सुन रहा था। और जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख करने वाली हूँ, तो उसी टाइम तुरंत मैंने मम्मी को अपने बोला आवाज़ लगा के, मम्मी मेरा टैक्स बचने वाला है, मम्मी मेरा टैक्स बचने वाला है, आपको कुछ तो फ़ायदा होगा मेरे को। बट दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, जैसे जैसे निर्मला सीतारमन जी आगे बजट पढ़ती गई, मेरी सारी खुशियाँ धीरे 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 करके ख़त्म होती गई। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी हाल ही में आए हुए बजट में गवर्नमेंट ने कुछ न्यू टैक्स रिजीम को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है, जिससे कि दोस्तों इवन पर्सनली मेरे माइंड में भी उस टाइम क्वेश्चन आया था कि मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहिए अगले साल के लिए। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, ऐसे आपके बहुत सारे सवाल हैं जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को रिगार्डिंग हैं, उसको हम सबको आज इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे आपके जितने भी मन में सवाल है उस सब के इस वीडियो के थ्रू आंसर किया जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़े, मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है बजट की जो आपको मालूम होना चाहिए पर्सनल इनकम टैक्स से रिगार्डिंग, वो मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों, पहला जो सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो था कि जो आपको रिबेट मिलती है 87A के अंदर, जो 5 लाख की है उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए है, यानी कि अगर 7 लाख तक के आप ऊपर इनकम पे आपका कितना भी टैक्स बनेगा तो उसके अंदर आपको रिबेट मिल जाएगी 87A के अंदर, जो कि लिमिट 5 लाख की है अभी ओल्ड रिजीम में। सेम वे में दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में 2.5 लाख तक की एग्जाम्पशन लिमिट है, वो गवर्नमेंट दोस्तों गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2.5 लाख से 3 लाख की कर दी। लेकिन दोस्तों ये भी सिर्फ न्यू रिजीम वालों के लिए किया, यानी कि 3 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। अगला दोस्तों एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो हमें 16IA के अंदर मिलता है, वो 50,000 का है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ आपके ओल्ड रिजीम वालों को मिलता था, लेकिन इस बजट के बाद जो कि 2023 का था, उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आप न्यू रिजीम वाले भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाए कि न्यू रिजीम में फ़ायदा है या ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट करना चाहूँगा और जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए कुछ फाइनेंस बजट का एक हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। वी आर ऑल्सो मेकिंग द न्यू इनकम टैक्स regime as the default tax regime. However, the citizen will continue to have the option to avail the benefit of old tax regime. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर जैसे कि मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, मैं साल के स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयर को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ कि मुझे किस टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स पे करना है, इसलिए मैं क्या कौन सा रिजीम चूज़ कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजीम में उसका टैक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, उसके अकॉर्डिंग वो TDS काटेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप कौन सा रिजीम फॉलो करना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी अ न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मान लीजिए आज आपकी सैलरी 7 लाख की है या 8 लाख की, आपको लगता है कि आपको न्यू रिजीम में फ़ायदा है, अगले साल सैलरी बढ़ के आपकी 10-12 हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों आप न्यू रिजीम में फॉलो करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। सैलरी क्लास वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिटवीन स्विचिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम एंड वाइसा वर्सा। यानी कि इस साल आप चाहे तो ओल्ड रिजीम फॉलो करिए, अगले साल तो आप चाहे तो न्यू रिजीम, और उससे अगले साल चाहे दोबारा तो ओल्ड रिजीम। यानी कि आप हर साल अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सेम चीज़ दोस्तों बिजनेस क्लास वालों के लिए ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन उनको स्विच करने का बिटवीन ओल्ड वर्सेस न्यू और न्यू वर्सेस ओल्ड, ये अपने लाइफ टाइम में दोस्तों वो एक ही बार कर सकते हैं। तो सैलरी वाले चाहे हर साल अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं, बट बिजनेस क्लास वाले वंस इन अ लाइफ टाइम।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि ये जो ऑप्शन होता है चूज़ करने का, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम जो आपको मैंने बताया है, ये आपको अपनी ITR फाइल करने की ड्यू डेट से पहले चूज़ करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको अपनी ITR टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। जैसे जनरली हमारी 31 जुलाई की डेट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम पे डेट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम विल बी यूज़ करा जाएगा आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना है या ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है, सो प्लीज़ फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न योर टैक्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग सैलरी की लिमिट लेके कैलकुलेट करने की कोशिश करी है कि मुझे किस केस में फ़ायदा है, न्यू रिजीम में फ़ायदा है या ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक मिस्टर एक्स है जिसकी सैलरी 40 साल, जिनकी उम्र 40 साल की है और उनकी बेसिक सैलरी 40,000 4 लाख की है, HRA 2 लाख का है, अदर अलाउंस 1.5 लाख का है, टोटल सैलरी 7.5 लाख की है। और दोस्तों इस केस में आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का 16A के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो आपको न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों में मिलता है। तो दोनों ही केस में देखिए हमारी सैलरी कितनी आ रही है, 7 लाख की। 7 लाख के ऊपर अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 0 बनता है, वही ओल्ड टैक्स रिजीम में 54,600 का बनता है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख की कर दी गई है, इसलिए जितना भी हमारा टैक्स यहाँ बना था 25,000 का, उसकी हमें रिबेट मिल गई है पूरी यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट की लिमिट 5 लाख तक की है, इसलिए मेरा स्टिल मुझे यहाँ पे कोई लिमिट रिबेट नहीं मिलेगा और मेरा यहाँ पे टैक्स बनेगा 54,600 का। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर तो आपकी सैलरी 7.5 लाख की है, सो गो विद द न्यू टैक्स रिजीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स हमारा 0 बन रहा है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने अभी कोई डिडक्शन या किसी तरह की एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करी थी, मैंने उस केस में किया है। अगर आप डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं तो उस केस में न्यू रिजीम में भी हो सकता है आपका टैक्स 0 बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बट एनीवे दोस्तों, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में करें, न्यू में आपको 7.5 लाख तक के टैक्स इनकम के ऊपर एज पर द न्यू रिजीम आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे फॉर द सैलरी ऑफ 9.5 लाख। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको डिडक्शन तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम HRA एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमने एग्जांपल लिया दोस्तों, मिस्टर एक्स है जिनकी उम्र 40 साल है, यहाँ पे उनकी सैलरी 9.5 लाख की है। और दोस्तों यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ HRA क्लेम कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो HRA हैं, मैंने एज्यूम किया है कि जो मिस्टर एक्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं, 22,000 का रेंट पे करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका जो HRA एग्जेम्पशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2,14,000 का। मैंने वो यहाँ पे क्लेम कर लिया है और मेरे को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों ही मिलती है, मैंने वो क्लेम कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, टैक्सेबल सैलरी न्यू टैक्स रिजीम में आएगी 9 लाख, क्योंकि सिर्फ मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। लेकिन ओल्ड रिजीम में मेरी यही सैलरी टैक्सेबल आएगी 6,86,000 की। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा मैं HRA भी क्लेम कर रहा हूँ। मेरे एग्जाम्पल के केस में 2,14,000 के एग्जेम्पशन आया दोस्तों, आपके केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंसीडरिंग योर रेंट पेड, योर बेसिक प्लस HRA यू रिसीव। सो मेरे एग्जाम्पल के केस में मैंने माना है कि मेरा HRA बनता है 2,14,000 का। तो उसके बाद मेरी टैक्सेबल सैलरी दोस्तों आ रही है 6,86,000 की। अब जब मैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करूँगा दोस्तों, तो मैं यहाँ देखिए मेरे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स का न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बन रहा है 46,800 का, वही ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बन रहा है 51,688 रुपये का। यानी कि यहाँ मिस्टर एक्स अगर तो HRA क्लेम करते हैं बिना किसी डिडक्शन के, तो उनको ओल्ड रिजीम में नुकसान हो रहा है और न्यू रिजीम में उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका टैक्स 5,000 अप्रॉक्स करीबन कम बन रहा है न्यू रिजीम में, अगर तो वो सिर्फ HRA क्लेम करते हैं। अब दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम कोशिश करते हैं कि डिडक्शन के साथ क्लेम करें। अगर वहाँ पिछले एग्जाम्पल में मैंने दोस्तों डिडक्शन क्लेम नहीं किया था, जैसे ATC ATD करते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम डिडक्शन के साथ कैलकुलेट करते हैं कि तब किस में फ़ायदा है। सब चीज़ें दोस्तों सेम रहेंगी, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है, देखिए दोस्तों मैंने ATC और ATD में, यहाँ पे मैंने ATC में 1.5 लाख क्लेम किया है, ATD में 25,000 क्लेम किया है मेरे एग्जाम्पल में।
आप चाहे तो और आपके डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं, बट मेरे एग्जाम्पल में मैंने 2 डिडक्शन क्लेम किए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरी टैक्सेबल जो इनकम है यहाँ पे 9 लाख की है और यहाँ पे 5,11,000 की आ गई ओल्ड रिजीम में। किसके बाद? HRA क्लेम करने के बाद, ATC क्लेम करने के बाद और ATD। और उसके बाद दोस्तों जब मैंने टैक्स कैलकुलेट किया तो आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा फ़र्क आएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों मेरा टैक्स बन रहा है सिर्फ 15,288 का, और वही न्यू रिजीम में मेरे को टैक्स 46,800 देना पड़ रहा है, यानी कि करीबन 31,512 रुपये का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी 9.5 लाख की है और आपके पास डिडक्शन है क्लेम करने के लिए ATC, ATD या पेंशन स्कीम में, प्लस आपके पास HRA है या किसी तरह का होम लोन है, तो आई विल से गो फॉर दी ओल्ड टैक्स रिजीम। क्यों दोस्तों? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 45,000 का टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा जो बेसिक आ रहा है, प्लस 46,600 का 46,800 का नेट टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ओल्ड रिजीम में हमें इतनी सारी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, तो क्यों? तो उसके बाद हमारा टैक्स दोस्तों ओल्ड रिजीम में कम बनेगा अगर आपकी सैलरी 9.5 लाख तक की है और आपके पास ये सब क्लेम करते हैं। तो उस केस में क्लियरली आपको ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है, न्यू रिजीम में आपको दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी सैलरी 15 लाख की है, लेकिन दोस्तों इस एग्जांपल में मैं HRA की जगह होम लोन का इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के होम लोन का इंटरेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम HRA की जगह डिडक्शन क्लेम करेंगे और होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करेंगे, और सैलरी मानेंगे मिस्टर एक्स की है 15 लाख रुपये की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सैलरी मैंने ले ली है 15 लाख के ऊपर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दोनों ही केस में मिलेगा, ओल्ड वर्सेज न्यू। फ़र्क ये है न्यू रिजीम में किसी तरह का कोई डिडक्शन या होम लोन का नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड रिजीम में देखिए दोस्तों मैंने 2 लाख का डिडक्शन होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम किया है, प्लस ATC में 1.5 लाख, ATD में 25,000 का। उसके बाद टैक्सेबल इनकम मेरी ओल्ड रिजीम में आ गई 10,75,000 की। वही न्यू टैक्स रिजीम में मेरी सैलरी आ रही है टैक्सेबल 14,50,000 की। न्यू रिजीम में आप देखेंगे दोस्तों 14,50,000 के ऊपर टैक्स आ रहा है 1,45,600 का, और वही ओल्ड रिजीम में 10,75,000 की टैक्सेबल सैलरी के ऊपर टैक्स आ रहा है 1,40,400 का, यानी कि मुझे अभी भी 5,200 का फ़ायदा है अंडर ओल्ड रिजीम, यानी कि मेरा टैक्स 5200 से कम बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे HRA क्लेम करेंगे या और कोई डिडक्शन क्लेम करेंगे तो उस केस में टैक्स वेरी करेगा। बट मेरे एग्जांपल में 15 लाख की सैलरी पे मैंने होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख का, ATC 1.5 लाख का, डिडक्शन ATD की 25,000 की क्लेम करी। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे बॉस न्यू टैक्स रिजीम में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे 52,सौ रुपये का टैक्स कम बन रहा है। तो ये दोस्तों फ़र्क है। अब दोस्तों सेम एग्जांपल लेते हैं 20 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर। यहाँ पे भी हम सेम डिडक्शन या होम लोन क्लेम करेंगे, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 लाख की सैलरी पे सब कुछ सेम है, बस हमारे यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी यहाँ पे 19,50,000 आ गई न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी टैक्सेबल सैलरी आ गई आफ्टर क्लेमिंग इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख, डिडक्शन एंड ATC ATD 1.5 लाख एंड 25 रेस्पेक्टिवली। तो उसके बाद देखिए दोस्तों दोनों ही केस में हमारा टैक्स जो है सेम आ रहा है, यानी कि 2,96,400 मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आ रहा है और 2,96,400 का टैक्स मेरा न्यू रिजीम में भी आ रहा है। अगर तो मैं सिर्फ होम लोन का इंटरेस्ट ATC और ATD क्लेम करता हूं तो मेरा टैक्स दोनों ही केस में सेम आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए मेरे पास 80 जो पेंशन स्कीम है 50,000 और इन्वेस्ट करते हैं, अगर मैं वो भी यहाँ पे क्लेम कर लूँ तो उस केस में डेफिनेटली दोस्तों आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 50,000 का और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उस पर मोटा मोटा आपकी हायर स्लैब में जो 30% का टैक्स लगता है वो आपका कम हो जाएगा, यानी कि 50,000 के ऊपर अगर मैं 30% लूँ तो मोटा मोटा आपको 15,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों ओल्ड रिजीम में। लेकिन मेरे एग्जांपल में मैंने पेंशन स्कीम क्लेम नहीं किया था, सिर्फ ATC ATD और होम लोन का इंटरेस्ट लिया था। तो उस केस में दोस्तों 20 लाख की सैलरी के ऊपर मिस्टर एक्स को दोनों ही केस में टैक्स ऑलमोस्ट सेम पड़ रहा है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। आपके केस में दोस्तों आप यहाँ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपकी डिडक्शन या क्लेम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल के उसको प्लॉट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये टैक्स रेट है जो आपको फॉलो करना है, ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स स्लैब। अब दोस्तों अगर तो मैं इस वीडियो में इन सारी एनालिसिस के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा एक क्लियर कट आंसर कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, तो उसका आंसर दोस्तों क्लियर कट नहीं हो सकता। कोई भी इसका आपको आंसर सीधा सीधा येस या नो में नहीं दे सकता। ऐसा क्यों है?
क्योंकि आपको दोस्तों आपकी सैलरी, आपके डिडक्शन, आपके एग्जम्पशन, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपको बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना टैक्स, ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपको किस में फ़ायदा है, ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में। हमारे एग्जांपल में हमने अलग अलग सैलरी ली, 7.5 लाख, 9,50,000, 15 लाख, 20 लाख, और यहाँ पे हमने डिफरेंट डिडक्शन क्लेम करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस में आपको फ़ायदा है या नहीं है। सेम वे में आपको अपने केस में, आपके केस में जो भी चीज़ें एप्लीकेबल है, आइदर होम लोन का इंटरेस्ट, HRA, ATC, ATD, उसको कंसीडर करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आप ध्यान दीजिए कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको न्यू रिजीम में फ़ायदा है या ओल्ड रिजीम में फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे वीडियो से आपके बहुत सारे माइंड में जो डाउट थे न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को, उसको सॉल्व करने में मैंने कुछ हद तक आपकी हेल्प करी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बटन हमारे बहुत हेल्प करता है। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू।